Hello students, you are most welcome in math class of standard 12. Today I will teach you exercise 7.2. This exercise is based on integration by substitution. So let us start exercise 7.2 from NCERT book. Your first question is integrate question number 1. Question number 1 is integrate 2x by 1 plus x square dx. इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें क्या होता है, अगर हम देखें ध्यान से तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t मान दिया जाए और उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ऊपर 2x आ जाता है। तो इसको ध्यान से देखिए, अगर हमने किया लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 का 0 हो जाएगा प्लस ये 2x हो जाएगा और यहाँ पर dx इक्वल टू dt। अब 2x इंटू dx इक्वल टू dt को लिखते हैं, क्योंकि अगर हमने लिखा होता t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये क्या होता है dt बाई dx। अगर हम x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करते तो ये क्या बनता, ये बनता 0 और प्लस 2x बनता, तो dt इक्वल टू कितना हो जाता 2x dx। तो इतनी बड़ी प्रोसेस करने की बजाय हम लिख लेते हैं 0 और 2x dx इक्वल टू dt, वही आ जाएगा 2x इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ से देखिए dx इक्वल टू कितना हो गया, ये बन गया dt बाई 2x। तो यहाँ पर 2x तो पहले से था, सॉरी 2x dx दिया हुआ है, तो 2x dx की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया, ऊपर बन गया dt, 2x dx की जगह पर हमने dt रख दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t मान रखा है, इसलिए यहाँ पर रख दिया t। तो ये 1 बाई टी, और तो सब लोगों को मालूम है 1 बाई टी dt जब होता है t हो जाता log t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिया इसमें, तो log t प्लस c हो गया। अब क्या कर दिया जाए, इसमें t का मान रख दिया जाए, तो t हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस c। इट इज योर राइट आंसर। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर से एक बार समझ लीजिए, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, differentiating with respect to t, we get differentiation of 1 is 0 and differentiation of x square is 2x dx equal to dt. You can put 2x dx equal to dt. 2x dx की जगह पे आप dt रख सकते हो, यहाँ रखिए dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है तो dt बाई t हो गया, और हम जानते हैं 1 बाई टी dt होता है तो उसका log t हो गया और t का वैल्यू रख दिया। इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेट log x होल स्क्वायर ऑफ log x और बाई दिया हुआ है x dx। देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, अगर log x को t मान दिया जाए तो 1 बाई एक्स dx आ जाएगा। हम सभी लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। तो लेट log x इक्वल टू t, तो वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स dx और इक्वल टू dt। यहाँ देखिए ये dx बाई x, या इसको आप चाहे ऐसे लिख लेते और दिस कैन बी रिटन एज log x होल स्क्वायर और इनटू dx बाई x। यहाँ देखिए dx बाई x का कितना आ गया है dt, तो इसकी जगह पे आप dt रख दोगे और log x की जगह पे t, तो भाई ये बन गया t स्क्वायर और इनटू dt। अब इसको सभी लोग फार्मूला जानते हो, t की पावर n dt जब आ जाएगा तो ये बन गया t की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिया, तो भाई ये बन गया t की पावर 3 बाई 3 और प्लस c, तो ये बन गया 1 बाई 3 और t का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो ये था log x, यहाँ रख दिया log x की होल पावर 3, तो ये होल पावर 3 और प्लस c, तो ये इसका आंसर होगा। फिर से आप एक बार समझ लें क्या है log x
और आप इस बार आप log x by x, हमने क्या किया, log x को t मान लिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t विद रिस्पेक्ट टू x तो मिल गया 1 by x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर dx by dx के लिए क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, t स्क्वायर इंटू dt। तो ये t की पावर 3 by 3, ये आपका राइट आंसर हो गया, t का वैल्यू हो गया, ये आ गया। Now let us see next question, question number 3। Question number 3, आइए देखते हैं question number 3। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसा कि पहली एक्सरसाइज में हम उस क्वेश्चन में देखे थे 1 by x प्लस x log x, बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 dx। इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 by, और अगर x कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस log x और dx। अब देखिए यहाँ पर अगर 1 प्लस log x, इस पूरे को टीम किया तो थोड़ा सा और इसको ठीक कर लेते हैं भाई, इसको लिखते हैं 1 by 1 प्लस log x और इनटू इसको लिखते हैं dx by x। अब यहाँ देखिए 1 प्लस log x को अगर t मानते हैं तो 1 प्लस log x को t मानने पर क्या हो जाएगा, 1 by x dx मिल जाएगा, और इस तरह से इसकी जगह पे हम रख सकेंगे। तो देखिए लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t, तो ये हो गया 0 प्लस 1 by x dx और इक्वल टू dt। तो dx by x की जगह पे हम dt रख सकते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन था, ये हमारे पास बन गया 1 by t और यहाँ रख दिया dt। फिर से समझिए 1 प्लस log x, 1 प्लस log x को t माना, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, log x का 1 by x dx हो गया इक्वल टू dt। तो यहाँ पर dx by x, ये dx by x हो गया, dx by x की जगह पे हमने dt पुट कर दिया, और ये 1 by t, 1 प्लस log x की जगह पे t पुट कर दिया। तो ये कितना बन गया, ये बन गया log t प्लस c, क्या कर दिया जाए, t का मान रख दिया जाए, तो भाई ये बन गया हमारे पास log 1 प्लस log x और प्लस c, विच इज योर राइट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो। आइए देखते हैं और एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल जैसा लग रहा है लेकिन बड़ा आसान सा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बड़ी आसानी से हो जाते हैं। एक टर्म जब वहाँ दो फंक्शन दिए होते हैं या कुछ ऐसा दिया होता है कि एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है, ऐसे के सामने सब्स्टिट्यूशन करना बड़ा आसान हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, और ये लिखा हुआ है साइन कास x, साइन और यहाँ पर लिखा हुआ है कास x dx। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे साइन थीटा, यहाँ थीटा के लिए कास x, तो साइन x और साइन कास x क्या कर दिया जाए, अगर हम क्या कर दें यहाँ डेट कास x इक्वल टू t, कास x इक्वल टू अगर t कर देंगे और इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। Therefore sin x dx, sin x dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। तो भाई sin x देखिए, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लेते और ऐसे लिख लेते sin और ये cos x और इनटू sin x dx, हमने इसको इधर कर दिया, पूरा sin x dx इधर लिख दिया, ये sin x और dx। तो आप देखिए cos x को हमने t माना था, तो भाई ये बन गया sin t, और sin x dx के लिए कितना, माइनस dt हो गया, माइनस हमने इधर निकाल दिया और ये बन गया dt। हम सभी लोग फार्मूले से जानते हैं sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, यहाँ पर माइनस और यह गया माइनस, यहाँ t है तो ये cos t हो गया प्लस c, तो यह गया cos और t का वैल्यू यहाँ पे यह गया cos x। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, sin x sin cos x dx था, हमने क्या किया, हमें पता है कि cos x को t मानते हैं तो ये sin x dx हमको मिल जाएगा और सीधे सीधे ये sin t में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, लेट cos x इक्वल टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट माइनस sin x dx इक्वल टू dt, therefore sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो
तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी रख दिया, ये हो गया साइन टी डी टी, और माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन जानते हैं ये माइनस का कास टी होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज प्लस कास एक्स, बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कास एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस कास टी, ओपन करने पे ये कास एक्स प्लस सी हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू।